रिम्स 2 निर्माण को लेकर के जो कांके स्थित नगरी में जो ज़मीन है उसका विवाद जो है वो गहराता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम जो गांव के लोग हैं वो परेशान हैं। उनका कहना है कि ये उपजाऊ ज़मीन है और हम लोगों का जो भरण पोषण है इसी ज़मीन के पे खेती करने से होता है। आज तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं लोगों से कि आखिर परेशानी क्या है। अब रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो विकास का काम हो रहा है ना आंटी, हम लोग विकास का विरोधक नहीं है, लेकिन हम लोग खेती योग्य जमीन है ना, उसको हम लोग नहीं देंगे। हम लोग का वही रोजी रोजगार है और उसी से हम लोग का जीविका चलता है, इसलिए हम लोग उसको 1 इंच भी नहीं देंगे। अच्छा, तो पहले भी तो बात हो चुका था कि जो उसका जो ये मुआवजा है वो हम दे देंगे, फिर क्या परेशानी है? नहीं, हम लोग मुआवजा नहीं लेंगे। हम लोग का खेती योग्य जमीन है, हम लोग खेती करेंगे। तय नहीं हुआ है अभी। मुआवजा लेके क्या करेंगे? पैसा 2 दिन रहेगा और खेती तो जिंदगी भर करेंगे। बाल बच्चा के लिए, सब चीज के लिए हो जाएगा। तो कहना है कि खेती का ज़मीन है तो खेती का ज़मीन जो है हम नहीं देंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या परेशानी हो गया? क्योंकि रिम्स 2 का अगर बनेगा तो कहीं ना कहीं विकास होगा, यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, सरकार बहुत अच्छी बात कर रही है। तो हमारा यही कहना है कि विकास के लिए तो बहुत ऐसे जगह है, बहुत ऐसा जगह है। सरकार के पास में इतना ज़मीन है कि अपना जो जहाँ पर बंजर है, बंजर जमीन बनाए। विकास के लिए हम लोग कभी भी ये नहीं करते हैं, रोक नहीं लगा रहे हैं। हम लोग विकास विरोधी नहीं है, लेकिन अन्यथा जो हमारी जो खेती जो जमीन है उसको, उसमें क्या जरूरी है उसी में रिम्स 2 बनाने का? वो अपना रिम्स 2 को एक रिपेयर करने के लिए उसको क्षमता नहीं है, तो क्या उसके लिए फिर रिम्स 2 के लिए क्यों परेशान है? पहले उसको तो सुधार करे। हमारे पूर्वज ने यहाँ से, इस नगरी गांव से 5-10 किलोमीटर से यह नहर बनाए हैं उपजाऊ जमीन के लिए। क्यों बनाया है? पहले के हमारे पूर्वज थे, क्यों उसको किया, नहर बनाया इस खेती योग्य जमीन बनाने के लिए। अभी जो रिम्स 2 के लिए यही परेशान हो रहा है कि यही बनेगा। बहुत ऐसे जगह है उसके पास में, बहुत ऐसा जगह है। यहाँ से पिठोरिया से के दाहिने साइड में जाइए, दुनिया भर का जगह है। रांची के चारों तरफ आप देखिए, आप भी देख रहे होंगे कि कितना जगह बंजर जमीन पड़ी हुई है। क्यों वहाँ पर बनाने के लिए निर्माण क्यों नहीं कर रही है? आप तो यही क्यों जबरदस्ती खेती जो जमीन में, यहाँ के किसान कहाँ जाएंगे ये बताइए? आप ही सोचिए, आप ही सोच सकते हैं कि खेती योग्य जमीन में अगर कंकर पत्थर से जो या बंजर बनाया जाएगा तो यहाँ का गांव के लोग जाएंगे कहाँ? किसान यहाँ जाएंगे कहाँ? या तो हमको मुआयना करा कि आपको फलाना जगह दे रहे हैं बोल करके। ये भी सरकार को तो आ करके देखना चाहिए कि यहाँ पर जो ये बनेगा, रिम्स 2 बनेगा, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? खेती जो जमीन है कि नहीं है, इसको भी तो कम से कम आंखों देख ले। ये भी तो कम से कम देख ले। क्या लगता है उसी जमीन पे जो खेती करते हैं उसी खेती से आप लोग का परिवार चलता है? बिल्कुल, हम लोग का वही जीवन यापन उसी से चलता है। हम लोग पढ़ाई लिखाई से लेके सारा चीज उसी से हम लोग का ये है। हम लोग का जीवन यापन का ये साधन है हम लोग का। तो क्या लगता है कि अब लोग अब आगे क्या करेंगे? क्योंकि निर्णय तो हो चुका है कि रिम्स 2 वहाँ बनेगा। रिम्स 2 बनेगा तो हम लोग भी निर्णय करते हैं कि रिम्स 2 नहीं बने देंगे। हम लोग भी निर्णय करते हैं। बारिश हुआ है, अभी खेती करने का सीजन है, मतलब धान का जो रोपने का समय है अभी वही है। हाँ, अभी धान रोपने का हम लोग उसमें बिचड़ा डालेंगे और उसमें रोपाई करेंगे। सरकार को हम दिखाएंगे कि हम लोग खेती जो जमीन खेती करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको हम लोग दिखाएंगे। हम लोग सरकार को हम पहले भी इस चीज़ को लेकर के जो हंगामा है बहुत पहले भी हो चुका है। शिबू सोरेन भी सबसे बड़ी चीज़ तो सरकार को ये समझना चाहिए कि इतना ज़बरदस्ती करके फोर्स लगा करके, अभी भी फोर्स लगा करके, अगर यही चीज़ ज़मीन को अगर उसको रिम्स बनाने का ही निर्णय था तो ग्रामीण से हम कम से कम बात करना चाहिए उसको।
ग्रामीण से वार्ता करना चाहिए। क्यों नहीं किया? क्या चोर है सरकार? छुप करके ही करता है। ये पुलिस के बल से ही फोर्स लगा करके ही सारा चीज बाउंड्री बोल कर देता है। ये कोई सरकार का नियम है नियम? आप ही बताइए। आप लोगों से बात विचार नहीं हुआ? कुछ बात विचार नहीं हुआ है। वो जबरदस्ती आकर के फोर्स लगा करके ये बाउंड्री बोल किया है, तार घेरा किया है। सरकार तो कहती है कि जमीन हमारा अधिग्रहण किया हुआ है बहुत पहले। आप कागज दिखा ना भाई। पिछले 2012 में भी तो कागज हम पूछे थे, वो भी नहीं दिखाए मेरे को। इतना तक सीओ वीडियो आया, साले हमको सीओ वीडियो तक कागज दिखाने का हिम्मत नहीं, खाली दिखाया जाएगा बोला। आज तक कोई दिखाया है? उतना ही ये करना खाया दिखाया, अधिग्रहण किया है, कागज आकर कर देखा है, ग्रामीण के पास में देखा है, तब तो मानते हैं। तो इनका कहना है कि ये समय जो है खास करके अभी बारिश का मौसम है, ऐसे में यहाँ पे खेती होती है, लेकिन अभी खेती भी कहीं ना कहीं बाधित है। यहाँ की जो महिलाएं हैं हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं, ये समय जो है खेती करने का था, तो क्या लगता है कि अब जिस ज़मीन को लेकर के आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोग के इस आंदोलन करने से वो ज़मीन जो है आप लोग का हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। हम लोग की सरकार है, आदिवासी सरकार है, हम लोग को विश्वास है कि हेमंत सोरेन करने दिए जाएगा, छोड़ दिए जाएगा। हाँ, बस हम लोग यही निवेदन करते हैं इरफान अंसारी से, आए हम लोग से मिले और हम लोग को खेती लगाने दिया जाए। अब तो इरफान अंसारी भी कह रहे हैं कि जो ये विकास जो रिम्स 2 है वो बन करके ही रहेगा। नहीं, ऐसा तो हम लोग खैर नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग का खेती योग्य ज़मीन है और उस खेती योग्य ज़मीन में हम लोग खेती लगाएंगे। उनका बोलने से कुछ नहीं होता है। और हम लोग का यहाँ पे जो भी अभी तो हम लोग का खेती बाड़ी का समय आ गया है, तो हम लोग उस खेती बाड़ी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बीड़ा करेंगे। तो हम लोग सरकार से ही निवेदन करते हैं कि मौसम को देखते हुए, समय भी हम लोग का पार हो रही है, वो हम लोग से बातचीत करें, उस विषय में बात को रखें और हम लोग को बीड़ा करने का अनुमति दे और हम लोग उस जगह पे हम लोग खेती कर पाए, क्योंकि हम लोग का उसी से रोजी रोजगार चलती है। और अगर वो खेती अगर हम लोग की चली जाती है तो हम लोग का सब रोजी रोटी हम लोग का गांव से हम लोग बेदखल हो जाएंगे। हम लोग का कोई भी चीज़, क्योंकि ज़मीन है सब है, ज़मीन नहीं रहा तो हम लोग का सब अस्तु ही मिट जाएगा। इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि वो इस बारे में हम लोग से आके बात करें और जो भी वो बोलते हैं कि अधिग्रहण किया हुआ है उस चीज़ का हम लोग को प्रूफ दे, कागज़ दिखलाए, तब ना हम लोग विश्वास करेंगे। तो सरकार से हम यही बोल के रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि वो हम लोग से आके मिले, उस विषय में बात करें और हम लोग को इस खेती योग्य ज़मीन को छोड़ दिया जाए। रिम्स 2 बनेगा तो कहीं ना कहीं विकास होगा, यहाँ के लोगों को भी सुविधाएं मिलेगी। सुविधा जरूर मिलेगी भैया, पर पहले तो है कि हम लोग का जो ये ज़मीन है वो कृषि योग्य ज़मीन है, और कृषि योग्य ज़मीन है तो उस पर हम लोग अभी से नहीं, पूर्वजों के समय से ही हम लोग खेती करते हुए आ रहे हैं और अधिकतर लोग यहाँ खेती पर ही निर्भर रहते हैं। वहीं से उन लोग का आजीविका का साधन मात्र एक कृषि रह जाता है। और रही बात कि हम लोग का अगर और भी ज़मीन रहता, हम लोग नगरीय ग्रामीण लोग का और भी ज़मीन रहता तो हम लोग इस पे बनने में कोई हम लोग को आपत्ति नहीं थी। पर अधिकतर ऐसा हो जा रहा है कि किसान ही भूमिहीन हो जा रहा है, तो किसान को विस्थापित करके, उसका विस्थापन करके, उसको भूमि से बहिष्कृत करके क्या रिम्स 2 का निर्माण सही है? सरकार को इस बात पर भी सोचना चाहिए कि किसान अगर उसके पास ज़मीन ही नहीं रहे तो किसान ही क्या कहलाएगा। प्लस रही बात, अगर हम लोग आदिवासी हैं तो आदिवासी को आप लोग जब भी हम लोग कॉलेज या शिक्षा के स्तर पर देखिएगा तो हम लोग को वहाँ कास्ट मांगा जाता है। कास्ट कब बनता है? कास्ट वहाँ हम लोग के पास ज़मीन है, वहाँ उसका रसीद हम लोग के पास करेंट रसीद है कि नहीं वो मांगा जाता है। उसके बाद हम लोग को कास्ट बनता है, तो उससे हम लोग प्रूफ होता है कि हम लोग आदिवासी हैं, एसटी है, इस तरह का वहाँ प्रूफ होता है। तब ज़मीन ही नहीं रहेगा तो हम लोग प्रूफ नहीं दे पाएंगे, मतलब हम लोग आदिवासी ही नहीं है। इस तरह का यहाँ सिचुएशन आने वाला है, इसलिए सबकी विरोध कर रहा है। तो सरकार से अभी हम लोग बहुत ही कोशिश किए हैं कि मिलने के लिए, पर अभी तो वो मिले नहीं हैं। उनके आवास गए हैं, इरफान अंसारी से भी बहुत सारा कांटेक्ट हुआ है, बात हुआ है, यहाँ तक कि बंधु तिर्की जी भी वहाँ लिखित रूप से उनको आवेदन और उनसे प्रार्थना किए हैं कि आप ग्रामीण से एक बार मिल लीजिए। उसके बाद क्या फैसला है आगे का, ग्रामीण और आप लोग के बीच में वो फैसला होना चाहिए। तो बस इतना ही हमको मीडिया के ये से हमको बोलना चाहते हैं कि वो हम लोग से, गांव वाले लोग से आकर के बैठ के बात करें, या नहीं तो हम लोग को बुलाएं, पर समय दे, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस शुरू करें। आप भी खेती ही करते हैं? हम खेती ही करते हैं भाई मेरे, पर
देखो यहाँ है ऐसा कि दुनिया भर का ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, नगरी के अंदर में ही काहे के लिए पड़ा हुआ है, रिम्स 2 के लिए है तो जगह, तो उधर यहाँ तो नज़दीक हुआ, हम लोग का रिम्स 2 नज़दीक हुआ या 1, अगर 2 बना है तो जा ना जंगल तरफ बना, वहाँ उसका बहुत जगह है, पिठौरिया तरफ बनाओ, वहाँ आपको क्या बोलते हैं उसको, जमतड़ा उधर न थोड़ा जिसको दूर पड़ रहा है रिम 1 आने के लिए वहाँ बनाया ना बाबा, तो यहाँ के नगरी के ज़मीन में काहे के लिए पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि रिम्स 1 जो है यहाँ के लोगों के लिए नज़दीकी है, ऐसी जगह बनाए जहाँ से लोग बहुत दूर से आते हैं, झारखंड के अलग अलग ज़िलों से रिम्स के लिए पे आते हैं, तो रिम्स 2 ऐसी जगह बनना चाहिए कि और भी लोगों को नज़दीक पड़े। साथ ही ये भी कहना है कि ये उपजाऊ ज़मीन है और उपजाऊ ज़मीन अगर हमसे ले लिया जाएगा तो हम लोग का जो जीविका का जो साधन है वो खेती है, और खेतिहर ज़मीन ही अगर हम लोगों से ले लिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, वो कहाँ जाएगा। तो ग्रामीणों का कहना है कि एक बार जो मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं या स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो तमाम लोग हम लोगों से आकर के मिले, बात करें, हमारी बात को समझें, उसके बाद फिर आगे का फैसला वो ले। लेकिन अब सबसे बात यह है कि जिस प्रकार से रिम्स 2 का निर्माण को लेकर के जो कांके स्थित नगरी का जो ये ज़मीन है, इस पे लगातार किसान जो है खेती करते हैं, लगभग 227 एकड़ ज़मीन है, और ऐसे में ये ज़मीन ये लोग देना नहीं चाहते हैं। इनका कहना है ये ज़मीन खेतीहर है, यहाँ पे हम लोग खेती पथारी करते हैं, ऐसा जगह रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए जो ज़मीन उपजाऊ ना हो, या फिर जो पथरीली इलाका है, जो पथरीली ज़मीन है वहाँ होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं कि सब लोग कहीं ना कहीं चिंतित नज़र आ रहे हैं इस ज़मीन को लेकर के। चिंता का विषय यह है, इसलिए है क्योंकि अभी खेती का समय है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून के दस्तक के बाद बारिश होती है, और ऐसे सीज़न में जो है धान की खेती जो है ये किसान लोग करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बारिश का जो सीज़न है वो भी अब दूसरी मानसून भी ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसे में लोगों का कहना है कि अगर खेती करने का सही उपयुक्त समय जो है यही है। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे। तो हाँ, यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग, क्या चिंतन मंथन चल रहा है? क्या चलेगा, हम लोग का अभी खेती का समय आया है, बीजा उजा लगाएंगे, अभी रोपा रोपेंगे, तो सरकार से है निवेदन है कि हम लोग का खेती करने दे और खेती लगाएंगे, और इतनी खेती जमीन है, हम लोग खेती करेंगे और करते रहेंगे। सब दिन कर रही है तो कहाँ छोड़बे? हैं, कहाँ छोड़बे? करबे, हम पहले से कर रही है और एखन काहे छोड़बे? करबे। हाँ, और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ अलग बैठे हैं, अलग थलग, क्या परेशानी चल रहा है, क्या मन में क्या चिंतन कर रहे हैं आप? चिंतन क्या, जो खेती बाड़ी का समय है, सरकार जबरदस्ती फोर्स के बल पर घेराबंदी कर दिया है। जहाँ रिम्स 2 के लिए बहुत सा जगह है, इरफान अंसारी जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, ये बार बार पेपर में निकाल रहे हैं कि किसी भी हालत में रिम्स 2 नगरी में ही बनेगा। क्यों भाई? नगरी में पहले भी आधी ज़मीन को लॉ कॉलेज और रिंग रोड के लिए ले लिया गया है। जो बाकी बचा हुआ ज़मीन है उसको भी फिर उसी पर बार बार नगरी ही क्यों अति लोग के नज़र में रहता है। और भी बहुत से जगह हैं, वहाँ इरफान अंसारी का गरीबी क्षेत्र है, वो अपना क्षेत्र में जाके बनावे। तो जहाँ हम लोग का खेती का आधा ज़मीन तो पहले सरकार ले चुकी है, जो बची हुई है उसको भी ले लेगा तो किसान कहाँ जाएंगे? ये बार बार हम लोग इरफान अंसारी से मिलने का समय मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं, ये लोग भागे फिर रहे हैं, हम लोग को समय ही नहीं दे रहे हैं। घेराबंदी से पहले भी इन लोग को बात करना चाहिए था, बिना ग्रामीण से बिना सलाह मशवरा किए ही घेराबंदी कर दिया गया। अभी लोग खेत में जा रहा है तो फोर्स लगा दिया है, फोर्स भगा रहा है किसानों को, ये कहाँ का इंसाफ है? लोग जो है परेशान है, हताश है, निराश है। कहना है कि हमारा जो है खेतीहर ज़मीन था, और ऐसे में वो अगर ज़मीन अगर हमसे ले लिया जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो जीविका का जो साधन है, हम लोग का जो कह सकते हैं कि जो पारिवारिक लोग का जो
और भी बच्चों लोगों का जो शिक्षा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि रिम्स 2 के निर्माण को लेकर के ये लोग भी का कहना है कि हम लोग ज़मीन नहीं देंगे, लेकिन अब आगे क्या कुछ होता है ये तो समय ही बताएगा। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, नगरी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री